ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਨਸ਼ਿਸਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਾक़ੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ, ਮੰਨਾ ਤੰਨਾ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆਈ, ਬੜੇ ਨਾਜ਼ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਲੀ। ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲਾਹਿਕ ਹੋਈ कि बेटी जवान हो गई है, इसकी शादी करनी है। तो उसने अपनी बेटी वास्ते, चूंकि पहलवान हा तो पहलवान का ही इंतखाब किया। एक लंबा चौड़ा गभरू पहलवान उस बच्ची वास्ते उन्होंने तलाश किया। बेटी की शादी हो गई, पहलवान की बेटी अपने ससुराल चली गई। कुछ 6 महीने गुजरे है कि पहलवान की बेटी मरीज कुटी ते वापस आ गई। बाप ने पूछा कि बेटा की गल है? तो आखन लगी कि मेरे खामंद ने मैनू मारिया है, इस वजह तो मारिया कि मैनू घरदारी नहीं आती, मैनू घर के काम काज करने नहीं आते। पहलवान ने अपनी बीवी को आखा कि इसनू घरदारी सिखा, खाना पकाना सिखा। कुछ 6 महीने गुजर गए। 6 महीने तो बाद सुसर ने अपने दामाद को बुलाया, उसकी मिन्नत की, उसके कोल माफ़ी मंगी और बेटी को रुखसत कर दिता। मुड़ कुछ चंद ही दिन गुजरे है कि बेटी फिर कुटीज ते वापस आ गई। हुण बाप ने पूछा कि हुण की वजह बनी? तो आखन लगी कि हुण आखते हैं कि तेनों सिलाई कढ़ाई नहीं आती। पहलवान ने अपनी बीवी को आखा कि इसनूं हुण कढ़ाई सिलाई भी सिखाओ। उसनूं कढ़ाई सिलाई हत्ता के नाले परांदियाँ हर चीज़ बनाने का वल सिखाया गया। 6 महीने तो बाद सुसर ने अपने दामाद को फिर बुलाया, फिर उसकी मिन्नत मुथाजी की, फिर उसके कोलों माफ़ी मंगी, फिर बेटी को बिस्मिल्ला पढ़ के रुखसत कर दिता। फिर कुछ दिन गुजरे। कुछ दिनों तो बाद बेटी आई, बेटी नीलो नील। बाप ने पूछा हुण की वजह बनी? तो आखन लगी कि हुण उसने इस वजह तो मारा है कि मैनू खेत खलियान संभालने नहीं आते, मैनू वाढी करनी नहीं आती, मैनू डंगर संभालने नहीं आते, मैनू मज्झां गावां चोणियां नहीं आंदियां। बाप ने फिर उसनू ये सारा कुछ सिखाया। 6 महीने फिर गुजर गए। 6 महीनों तो बाद फिर अपने दामाद को बुलाया, फिर उसकी मिन्नत की, फिर बेटी को रुखसत कर दिता। कुछ दिन गुजरे, बेटी फिर कुटीज ते आ गई। बाप ने पूछा हुण की होया? तो आखन लगी कि हुण मैनू इस वजह तो मारिया सो, मैनू आखदा है कि तू आटा गुनने हल्दी क्यों है। बाप सारी कहानी समझ गया कि इसका दिमाग खराब है, ये बिला वजह मेरी बेटी को मारदा है, इसनू आदत पै गई मारन की। बाज़ लोगों की आदत बन जाती है। औरत ते रुब जमावना वो अपनी बहादरी और अपनी जमा मर्दी समझते हैं। तो पहलवान सारी कहानी समझ गया। उसने कहा बेटी मैं तेनू सारा कुछ सिखाया, लेकिन तेन मैं ये नहीं सिखाया कि तू बेटी किस दी है। इस तरह 6 महीने गुजर गए। उधर दमाद साहब जड़े है उन्होंने फिक्र लाहिक हुई कि ना इस दफ़ा उन्होंने माजरत की, ना मेरे को माफ़ी मंगी, ना बेटी ने उन्होंने भेजा है। वो पता करने वास्ते आया, दरवाज़ा खड़काया, सुसर बाहर निकला। पहलवान किमें आया? अपनी बीवी ने लवन वास्ते आया। उन्हें कहा वापस चला जा। उन्हें कहा मेरी बीवी है, मैं लैन वास्ते आया। उन्हें कहा लैन वास्ते आया, मैं तेनों आख्या वापस चला जा, इन्हां कदमां ते वापस पलट जा। अगर तू अगे आवन की जरूरत की मैं तेरे पैर तुड़वा देंगा। हाँ तारीख लिख ले, ठीक 2 साल बाद आ जावी और अपनी बीवी को लै जावी। दामाद चला गया। बाप फजर की नमाज पढ़ के अपनी बेटी को नाल लैके खेतां चला जाता।
ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਦਿਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। 2 ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਰਹੇ। ਬੀਵੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲੂਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਸੁਬਹ ਸਵੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। 2 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਮਾਦ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲਮਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਸਮਿल्ला पढ़ के रुखसत कर दी थी। बेटी चली गई। कुछ दिनों तो बाद दमाद दा फिर दिमाग खराब होया। अपनी आदत तो मजबूर वो अपनी बीवी को मारन वास्ते अगे बढ़ा। उसने हाथ उलारा, बीवी ने उसे बाजू तो पकड़ा और भवांत जमीन से सट्टा और आखन लगी कि तू जानता नहीं कि मैं एक पहलवान की बेटी हाँ। उसने उन्होंने समझ आ गई कि ये जो 2 साल ये ला के आई है, या 2 साल की इसके बाप ने जो मेरे को मोहलत मंगी है ना, उसने 2 सालों के इसमें यह सिखाया। समझ तो तुम भी गए हो कि बाप ने अपनी बेटी को की सिखाया। तो सारी चीज़ां माँ नहीं सिखा सकती। कुछ चीज़ां ऐसिया ने कि जड़ियाँ बाप नूं अपनी बेटी दे विच एतमाद पैदा करने वास्ते, उस दे विच हिम्मत पैदा करने वास्ते, अपनी हिफाजत वास्ते बाप नूं सिखानियां चाहिए।